अब आपने इस सेक्शन का तज़किरा किया कि ये सेक्शन कितना खूबसूरत, कितना सिंपल और कितना प्रोफेशनल ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। ठीक है, हम ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि सेम टू सेम इसी तरह का ही डिज़ाइन बनाएं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप इसकी हिरारकी चेक कीजिएगा, यहाँ से ऊपर से हिरारकी नीचे चेक करें तो बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगी कि हमें पहले चाहिए 2 कॉलम। ये बात समझ आ रही है जी? 2 कॉलम चाहिए होंगे, एक इधर वाला कॉलम और एक इधर वाला कॉलम। यानी एक कंटेनर ये चाहिए और एक कंटेनर ये चाहिए। इस कंटेनर के अंदर हम 2 कंटेनर और डालेंगे और ये कंटेनर एज इट इज इसको हम रहने देंगे और ये एक ही रहेगा। ठीक है जी? तो हम कैसे करेंगे? सिंपल, डायरेक्ट ले आएंगे तो वो मेन कंटेनर ही होगा। अभी इसमें डिफाइन ये क्या है कि ये टॉप टू बॉटम है या लेफ्ट टू राइट है, इसकी अभी हम इसका तस्करा नहीं कर रहे। ठीक है जी? तो हमें चाहिए पहले 2 कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये वाला कॉलम। 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक और कंटेनर यहाँ लेके आएंगे इसके अंदर, और जो टॉप यानी मेन कंटेनर है उसको लेफ्ट टू राइट कर देंगे यहाँ से, और जो दरमियान वाला कंटेनर है उसको करेंगे डुप्लीकेट। अभी हमने 2 कॉलम बना दिए। ठीक है जी? 2 कॉलम ये अब हमारे पास मौजूद है। अब ये वाला एक कॉलम है, ये वाला, जिसके अंदर हमें 2 और कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसकी डायरेक्शन देखें। ये देखिएगा, अब इसकी डायरेक्शन, इस कॉलम की डायरेक्शन क्या होगी, कोई बताएगा? जी जी, टॉप टू बॉटम इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इसको टॉप टू बॉटम कर दूंगा इसकी डायरेक्शन को। ठीक है जी? अब जब मैं इसके अंदर कंटेनर लेके आऊँगा तो अब ये एक ही कंटेनर है, और जो अंदर कंटेनर पड़ा हुआ है उसको मैं करूँगा डुप्लीकेट। अब जब मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो आप देखिएगा कि आपने ढांचा जो है ना वो बना लिया है, सांचा आपने वही बना लिया है, ये देखिएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऑलमोस्ट। लेफ्ट साइड पे एक एक यानी एक कॉलम है, एक ही कंटेनर है, और राइट साइड पे एक कॉलम है लेकिन उसके अंदर 2 कंटेनर पड़े हुए हैं। ये क्यों? अगर डिलीट करेंगे तो ये तो इसके अंदर दोनों पड़े हुए हैं, तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये तो ख़त्म हो गए दोनों। ठीक है, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे यहाँ पे ये डुप्लीकेट करके इसके अंदर 2 कंटेनर डालने हैं यहाँ से। ठीक है, और जो बाहर वाला कंटेनर है उसकी डायरेक्शन करनी है टॉप टू बॉटम, और मुझे करना है इसको डुप्लीकेट। अब ये देख रहे हैं, इसका लेवल और इसका लेवल सेम है, बराबर है। ये दोनों एक लेवल पे हैं। एक लेवल से मुराद ये है कि ये समझ लीजिए दोनों भाई हैं, और एक जो भाई है अब ये उसके 2 बच्चे हैं, समझ लीजिए चाइल्ड हैं, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आपने ये किया है, ये वाला ये इसके लेवल पे है। ये कैसे आप नेविगेशन में भी चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं इसको, तो ये देखिए ये मदर कंटेनर है, उसके साथ बिल्कुल इक्वल लेवल पे पड़े हुए हैं 2 कंटेनर। ये वाला, इसको आप ओपन करके देखेंगे तो ये एम्प्टी है, लेकिन इसको ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर 2 और कंटेनर पड़े हुए हैं। तो ये बात समझ आ गई आपको? चले, तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें लेफ्ट साइड पे एक इमेज चाहिए। अब ज़रा देखिएगा, आप मज़ीद इसको देखिएगा कैसे हमने इसको करना है और किस तरह हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अभी हम अगर इसके अंदर अब कंटेंट को देखें तो कंटेंट में भी 2 कॉलम बने हुए हैं। ये बात समझ आ रही है जी आपको? एक कॉलम है जिसमें इमेज पड़ा हुआ है, और दूसरा कॉलम है जिसके अंदर ये 25% मॉडर्न ब्रांडेड और शॉप नाउ का बटन है। ये 2 कॉलम है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर 2 कंटेनर डालेंगे। अगर तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता एलिमेंटर के अंदर जिसके अंदर ये इमेज भी आ जाता
और साथ में टाइटल वगैरह भी आ जाते और बाकी चीज़ें बटन भी आ जाता, तो फिर तो चले ठीक था, फिर तो हमें कोई एक ही एलिमेंट काफ़ी हो जाता था, जिसमें हो जाता जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन एलिमेंटर में कोई ऐसा ऑप्शन चूंकि मौजूद नहीं है, तो हम ये करेंगे कि इसके अंदर दो और कंटेनर लेंगे, या एक ये कंटेनर लेंगे, क्योंकि एक कंटेनर में तीन चीज़ें हैं, ठीक है, दो टेक्स्ट हैं और एक बटन है, और ये कंटेनर के बगैर भी आ सकता है। एनीवेज जो अच्छी प्रैक्टिस है वो यही है कि आप 2 कंटेनर और लें। अब आप इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे? क्यों जी, इसकी डायरेक्शन आप ये रखेंगे, ये वाली लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके अंदर एक और कंटेनर लेके आए, ठीक है, इसको डुप्लीकेट करें। इसको डुप्लीकेट किया तो अब वो जो इधर वाला लेफ्ट कंटेनर था उसके अंदर हमारे पास दो कंटेनर मौजूद हैं। अब इस वक्त किस किस काम के लिए? इधर वाला कंटेनर इमेज के लिए होगा, और इधर वाला कंटेनर किस काम के लिए होगा? 25% ऑफ, मॉडर्न ब्रांडेड और बटन। ये तीन चीज़ों के लिए हमारा ये वाला कंटेनर काफ़ी होगा। लेकिन ये दोनों कंटेनर का एक मदर कंटेनर है जो कि हमारा पहले से मौजूद है, जो कि इसी लेवल पर मौजूद है, ये देखिए इस लेवल पर मौजूद है। अब ये दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर में हमें इमेज चाहिए और दूसरे कंटेनर में हमें टेक्स्ट चाहिए। तो मैं मिसाल के तौर पे इसी इमेज को मैं लेके आता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ मैं इमेज लेके आता हूँ, ये वाला। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, तो मैंने ये कर दिया। कोई इमेज और है ठीक भाई, या यही वाले इमेजेस हैं? चले ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया इमेज का एलिमेंट। अब मैं इमेज अपलोड करता हूँ, ये वाला इमेज है, ठीक है। ये मैंने इमेज अपलोड किया, इसको सिलेक्ट किया, तो अब मेरे पास ये लेफ्ट साइड पे ये इमेज आ गया है, ठीक है। अब और क्या करना है? जो लेफ्ट साइड वाला जो कंटेनर है उसके अंदर इमेज आ गया। अभी हम बैकग्राउंड या कलर स्कीम की अभी बात नहीं कर रहे, अभी हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमने तय कर लिया है, वो क्या है? कंटेनर सिस्टम, हमने कंटेनर बना लिए हैं, सांचा बना लिया है। और दूसरा स्टेप ये है कि कंटेंट पूरा करना है हमने अपनी उस सेक्शन के अंदर। तमाम कंटेनर में जितने भी कंटेनर हमारे पास इस वक्त खाली पड़े नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर कंटेंट डालना है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि अब उसकी फिनिशिंग करनी है, यानी उसकी कलर स्कीम करनी है, उसका फ़ॉन्ट का साइज़, स्टाइल वगैरह वो बाद में हमने करना है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये 25% ऑफ है, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी टेक्स्ट नहीं बेसिकली कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं कोई वहाँ से कोई विजिट लेके आ रहा हूँ, नहीं। विजिट तो मुझे यहीं पे चाहिए ना। और मुझे कौन सा विजिट चाहिए? यहाँ पे मुझे हेडिंग चाहिए, और हेडिंग मैं कम करता हूँ और मैं ऑलमोस्ट देख लेता हूँ कि ये तकरीबन उतनी ही हेडिंग है। अब मैं ये वो जो मैंने वहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया था, अब यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक और, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इसका भी साइज़ वही है, कलर भी वही है, तो मैं एक और हेडिंग यहाँ पे एक और हेडिंग लाने की बजाय मैं इसी को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब इसको डुप्लीकेट किया तो इस कंटेनर का ये देखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ये ऐसे होता तो लेफ़्ट टू राइट जाता, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि टॉप टू बॉटम था, तो इसलिए इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक नहीं किया, ठीक है। अब इस पे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद आ जाते हैं टाइटल के ऊपर, ठीक है। टाइटल पेस्ट कर दिया। अब आ जाते हैं नीचे बॉटम। अच्छा देखिए, मैंने इसीलिए ये क्लियर किया कि मतलब इसको ये नहीं समझना आपने कि ये कॉपी कर लिया वहाँ से। हमने सिर्फ टेक्स्ट कॉपी किया, सिर्फ समझाने के लिए। टेक्स्ट हमारा अपना होगा, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमें असल चाहिए हेडिंग। ये देखें, ये हेडिंग चाहिए और इधर भी हेडिंग चाहिए, ठीक है।
तो कोई भी हो सकता है कंटेंट। अब ये बटन देखिएगा, बटन हम अपनी मर्जी से इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसके नीचे एक बटन चाहिए, ठीक है, बटन लेके आते हैं। यहाँ ये बटन आ गया। इस बटन का कलर देख लें आप, रेड है, ठीक है, ऑलमोस्ट रेड है। तो मैं इसका सब अच्छा कलर की अभी देख लेते हैं, कलर को क्या करना है। दूसरे नंबर पे आप एक चीज नोट कीजिएगा, यहां से ये सबको ये सब नोट कर रहे हैं ये चीज, कि ये जो इस कंटेनर के अंदर टेक्स्ट पड़ा हुआ है ये लेफ्ट अलाइंड है। इवन के जो बटन है वो भी साथ लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। ये बात समझ आ रही है जी सबको? ये जो इस वक्त इस कंडीशन के अंदर ये लेफ्ट साइड पे लेफ्ट अलाइंड है, ये वाला टेक्स्ट, ये वाला, ठीक है। जैसा कि हमारे पास ये मौजूद है तो इसी तरह ये लेफ्ट अलाइंड ही है। ये सेंटर में नहीं है, ऐसे नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये लेफ्ट अलाइंड है, सेम वैसे ही, ठीक है। तो हमने कलर लेना है ये वाला, साइज लेना है ये वाला, फ़ॉन्ट भी लेना है ये वाला। तो ये भी हम काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ये फ़ॉन्ट फाइंडर आपको बताया था ना, फ़ॉन्ट फाइंडर सेलेक्ट करें, यहाँ पे आके क्लिक कर दें, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि पॉपिंस फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे, पॉपिंस। फ़ॉन्ट साइज़ कितना है? 23, और फ़ॉन्ट वेट कितना है? 500। ये तीन चीज़ें बस आपने काउंट करनी होती है जो मेन ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और जो कलर है वो ये वाला है, ठीक है। टेक्स्ट का कलर क्या है? यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर यानी कोड जो है वो आप कॉपी करते हैं और यहाँ ला के आपने सेटिंग में स्टाइल में जाके इसका कोड जो है वो यहाँ पेस्ट कर दिया। जब कोड पेस्ट कर दिया और फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा है? पॉपिंस है। यहाँ पे रोबोटो सेलेक्ट किया गया है तो मैं पॉपिंस करता हूँ, ठीक है। ये पॉपिंस हो गया। फ़ॉन्ट का स्टाइल साइज कितना था? 23, ठीक है। तो ये 23 भी हो गया, ये देखिएगा। लेकिन कलर भी हो गया सेम, फ़ॉन्ट स्टाइल भी वही आ गया और साइज भी वही आ गया। लेकिन वहाँ पे 500 था ना वेट, तो मैं करता हूँ इसको 500 यहाँ से। तो ये देखिएगा अब ये 500 ऑलमोस्ट तकरीबन वही बन गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाए ये वाला, हाँ सॉरी, ये 25 जो है ना, 25% जो लिखा हुआ है ना, इसका साइज है 20 और इसका फ़ॉन्ट वेट है 600। कलर तो तकरीबन सेम ही है, इसलिए इसका जो साइज है ना, इसका जो फ़ॉन्ट है वेट वो 600 ही है और इसका साइज जो है वो 20 है। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है, इसमें कलर जो है ना वो, मैं ये वाला यहाँ से कॉपी करता हूँ कोड, स्टाइल में जाता हूँ, इसके कलर कोड में जाके पेस्ट कर देता हूँ, इसकी टाइपोग्राफी में जाता हूँ, टाइपोग्राफी में जाके स्टाइल फ़ॉन्ट पॉपिंस वाला यूज़ करता हूँ, ये देखिएगा पॉपिंस वाला, और इसका साइज़ है 23। इसका साइज़ क्या है जी? 23। और इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो है 500, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा ये वाला फ़ॉन्ट ऊपर वाली फ़ॉन्ट की निस्बत थोड़ा सा पतला है, मोटाई इसकी कम है। ये दो लाइनों में कंटेनर मौजूद है, तो इसकी हाइट, दो लाइनों की और इसकी हाइट में फ़र्क होगा। तो अगर आप दोबारा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, लाइन हाइट यहाँ पे दी नहीं हुई। चले खैर, हमें कुछ महसूस हो रहा है, हम इतनी बारीक बारीक सी चीज़ों में नहीं जा रहे, लेकिन असल बात यह है कि कंटेनर सिस्टम समझाना था कि कंटेनर कैसे काम करते हैं और किस तरह हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं स्टाइल, ये जो शॉप नाउ का बटन है, इस पर क्लिक किया, इसको हमने शॉप नाउ किया, ठीक है, शॉप नाउ किया। और तकरीबन डेफिनेटली इसका भी जो स्टाइल होगा,
स्टाइल में गया, स्टाइल में जाकर टाइपोग्राफी में पॉपिन सेलेक्ट किया, ठीक है, पॉपिन सेलेक्ट किया और ये तकरीबन होगा, ये भी 600 होगा और साइज़ इसका शायद ज़्यादा हो तो मैं साइज़ को भी देख लेता हूँ। साइज़ इसका 15 है तो इसका तकरीबन ये 15 साइज़ ही होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 15 ही है तो इसको मैं कोई भी अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं बटन, जो राउंड हुआ है बटन है, राउंड है, ठीक है, थोड़ा सा राउंड है, बल्कि ये तकरीबन ये फुल राउंड होता है। तो मैं स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल में जाके 50 कर देता हूँ, सॉरी ये तो पैडिंग हो गई, ये जो है ना बॉर्डर रेडियस ये मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 50 कर देता हूँ, ये हो गया 50। अब आ जाते हैं इसकी पैडिंग, जो इस बटन के अंदर वाली स्पेस है, तो मुझे अभी ये बटन छोटा लग रहा है और ये बटन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं ये करता हूँ 20 दे देता हूँ सबको, सबकी तरफ से, लेफ्ट राइट से 30 कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन ये मिलता जुलता डिज़ाइन नज़र आ रहा है। इसको मैं कम कर लेता हूँ, 18 कर लेता हूँ टॉप और बॉटम से, तो पॉसिबल है कि मुझे उस तरह का डिज़ाइन नज़र आए। इसको मैं मज़ीद 35 कर लेता हूँ और इसको भी 35 कर लेता हूँ। ये हम केस स्टडीज़ जो है ना उसको देख रहे हैं, ठीक है जी। शॉप नाउ के बटन के टेक्स्ट के आगे जो है ना वो ये एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है, ठीक है, इसको उर्दू में निदाइया फजाइया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब आ जाते हैं कलर, कलर है ब्लैक, क्यों जी ब्लैक ही था कलर, ये रेड था कलर जी, होवर में ये ब्लैक है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल में जाके ये नॉर्मल इसका कलर है, ये होवर कलर है, होवर कलर यानी माउस के साथ आता है, ठीक है। तो इसका जो कलर इस वक्त है वो ग्रीन है, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, तकरीबन ये वाला रेड है, ठीक है। और अब मैं होवर में जाता हूँ, तो होवर में बैकग्राउंड टाइप और बैकग्राउंड का जो कलर है वो तकरीबन ये वाला ब्लैक है, तो मैं उसको, ये देखिएगा ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अब इसमें काम क्या करना है, आपको ये नज़र आ रहा है कि ऊपर से ये जो इसके अंदर कंटेनर है ना राइट साइड वाला, इस कंटेनर को आप गौर से देखिएगा। एक तो ये देखिए कि ऊपर से भी स्पेस और ये नीचे से स्पेस जो है ना तकरीबन एक जैसी स्पेस है, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे पास तो ये तीनों चीज़ें ऊपर अटैच हैं, टॉप पे अटैच हैं। तो हम ये करेंगे, इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे और ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास स्पेस बिटवीन का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे ये देखिएगा क्या होता है, स्पेस बिटवीन का ऑप्शन है ये वाला, ये स्पेस बिटवीन का ऑप्शन है, ये भी स्पेस बिटवीन का ऑप्शन है। इससे ये हो रहा है कि हमें सेंटर में तो नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है ना कि ये तकरीबन ज़्यादा दरमियान में आए, तो ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक फुलफिल नहीं कर रहा। तो हम इसी के साथ ये वाला ऑप्शन जो सेंटर वाला है ना ये सिलेक्ट करेंगे। ये जी ये देखिएगा हमें कुछ यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ इन दो टेक्स्ट और एक बटन के दरमियान में, ये तीनों के दरमियान में जो स्पेस है थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पे हमें कुछ कम महसूस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे जी, या इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, लेआउट में आएंगे और लेआउट में आने के बाद ये देखिएगा ये गैप्स, अब जो भी इस कंटेनर के अंदर पड़ा होगा, जो भी कंटेंट या एलिमेंट्स पड़े होंगे उनके दरमियान गैप, ये वो है जो बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो आपको इतना सा नज़र आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब ये रो 20 कॉलम है, 20 रो है। अब यहाँ पे इसके अंदर कोई कॉलम यूज़ नहीं हुआ, ये तो रोज़ पड़ी हुई हैं सारी, तो इसलिए ये कॉलम जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ, कॉलम मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कॉलम में स्पेस देने की, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर कोई कॉलम नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो मुझे सिर्फ रोज़ के दरमियान में स्पेस देनी है, तो मैं रोज़ के दरमियान स्पेस 40 देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन ये मिलती जुलती अब ये हो गई है जितनी वो स्पेस थी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसका बैकग्राउंड कलर। ये जो कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर, अभी हम सिर्फ एक पे ही काम कर रहे हैं,
तो ये देखिएगा इसका बैकग्राउंड का कलर हम कैसे लेंगे? कलर ज़िला वाला आपको बताया था ना, कलर ज़िला में ये होगा कि आप यहाँ पे लाएंगे और इसका कोड सेलेक्ट कर लेंगे, कोड, कलर का कोड। अब आपने कलर का कोड सेलेक्ट किया, चूँकि इस पूरे कंटेनर को जो ओवरऑल मेन विजेट के नीचे ये वाला जो कंटेनर लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, इस पूरे के बैकग्राउंड को कलर हमने देना है। तो इस पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर कोड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, जो कलर वहाँ से कॉपी किया था हमने, ठीक है। और हम इसको कर देंगे अपडेट। तो ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन ये ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क पे ये डिज़ाइन मौजूद है। फ़ॉन्ट फाइंडर से बैकग्राउंड का कलर नहीं हो सकता। फ़ॉन्ट फाइंडर तो करेगा फ़ॉन्ट, जो टेक्स्ट आपके सामने मौजूद है ना, टेक्स्ट यानी इमेज को नहीं वो कर सकता डिटेक्ट, या बैकग्राउंड को वो डिटेक्ट नहीं करेगा, वो तो टेक्स्ट को करेगा ना। तो जो टेक्स्ट पड़ा होगा आप उसको फ़ॉन्ट फाइंडर से कलर ले लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ कलर ही सिलेक्ट करना है तो मेरा मशवरा यही है, रिकमेंडेशन यही है कि आप कलर ज़िला से ही करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कलर ज़िला से इस इमेज का कहीं से भी ये देखिएगा कलर कोड आप ले सकते हैं, ये देखें इमेज का भी। बस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ माउस को और जस्ट जिस जगह पे मैंने रखा है, रोका है ना, उस पर सिर्फ लेफ़्ट क्लिक कर दिया। ये देखिएगा लेफ़्ट क्लिक किया तो ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है कलर कॉपीड, ठीक है। तो ये कलर कॉपी हो गया है ऑटोमेटिकली। और इस कलर का कोड मैं अगर यहाँ पे लगाना चाहूँ तो ये देखिएगा मैं लगा देता हूँ, तो ये अब चेंज हो गया, ठीक है। मैंने कंट्रोल Z से इसको वापस कर दिया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। मैंने यहाँ पे ला के पेस्ट किया वो कोड, और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंट्रोल का बटन दबा के कंट्रोल Z दबाया, Z दबाया, तो ये वापस आ गया, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया था। अभी मैंने अपडेट कर दिया है इसको। मुझे अभी भी कुछ महसूस हो रहा है कि यहाँ ऊपर से, इस इमेज के ऊपर से, लेफ़्ट साइड से और नीचे से कुछ स्पेस ज़्यादा नज़र आ रही है बनिस्बत हमारा जो कंटेनर है। ये देख सकते हैं ऊपर से, यानी पैडिंग जो है ना यहाँ पे हमें चाहिए, और इधर से भी लेफ़्ट साइड से, बॉटम से और टॉप से थोड़ी सी पैडिंग चाहिए। तो हम ये करेंगे, इसी कंटेनर पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ से हम 30 पैडिंग दे देंगे। तो ऑलमोस्ट ये हम देख सकते हैं कि तकरीबन ये जितनी ऊपर से पैडिंग है, इधर से पैडिंग है, सब जगह से ऑलमोस्ट ये हो गई है। मैं इसको फिर भी 40 कर देता हूँ और बढ़ा देता हूँ। तो अब ये सीन हो गया कि ये ऑलमोस्ट सेम हो गया, ठीक है जी। अब चूंकि ये जो बैकग्राउंड है इसका, ये बेंट नहीं हुआ, यानी ये कॉर्नर बने हुए हैं इसके, झुका हुआ नहीं है, तो हम इसको भी झुकाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं कि ये ऑलमोस्ट तकरीबन हो गया सेम। अब राइट वाले दोनों हम देख लेते हैं। लो जी, आज की क्लास हमारी इसी पे ही ख़त्म होगी, ठीक है। ही अगर आपने इसको 10 बार, ये वाली रिकॉर्डिंग का ये हिस्सा अगर आपको 10 बार देखना पड़े तो आप 10 बार देखिए, क्योंकि अगर आपने इसको देख लिया, इसको समझ लिया, ये कंटेनर कैसे काम कर रहे हैं और डिज़ाइन हम कैसे कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वेबसाइट के कोई भी पेज आ जाएगा, कोई भी सेक्शन आ जाएगा, तो आप उसको बना सकेंगे, ठीक है। अगर कोई नई या कोई नया या कोई नई एडवांस लेवल पे कोई चीज़ आएगी तो उस पर कुछ हो सकता है आपको गाइडलाइन लेना पड़े या आप स्टक हो जाएं। लेकिन जो डिज़ाइन की हद तक अगर बात कर लें तो ये आपके सामने है और इसी के अंदर ही सब कुछ आपको बताया जा रहा है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इस सेक्शन में। तो सबसे पहले मैं आसानी के लिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा आसान रहे डिज़ाइन बनाना और फ़र्क करना भी ज़्यादा आसान रहे। स्टाइल में जाके इसको मैं यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये बैकग्राउंड कलर ये वाला आ गया है, ठीक है। अब सेम वैसे ही है, इस कंटेनर के अंदर भी मुझे 2 कंटेनर लाने पड़े, एक लेफ़्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। इसी तरह इस कंटेनर के अंदर भी मुझे 2 कॉलम चाहिए, ये वाला एक कॉलम जो इमेज के लिए होगा
और दूसरा कॉलम सेम उसी तरह नीचे बटन होगा और 2 ऊपर टेक्स्ट होंगे। तो मुझे सेम ऐसा ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन इस कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर और डालता हूँ। पहले मैं इसकी डायरेक्शन देख लूँ। ये देखिएगा इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन मुझे क्या रखनी है, ये 2 कॉलम ये वाली डायरेक्शन रखनी है, रो वाली, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर में एक कंटेनर लाता हूँ और जो अंदर वाला कंटेनर है उसको करता हूँ डुप्लीकेट। तो अब ये देखिएगा एक इमेज के लिए हो गया कंटेनर और दूसरा कंटेनर हो गया टेक्स्ट वगैरह के लिए, बटन के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इमेज लेके आता हूँ और मुझे अब तकरीबन ऐसे ही यही तकरीबन साइज़ के अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए बटन के अलावा। तो मैं ये करता हूँ, मैं ये जो मेरे पास विजेट मौजूद है ना, जो मेरे पास एलिमेंट मौजूद है ये वाला, इसको मैं यहाँ ला के कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, स्मार्ट वर्किंग की है। बजाय इसके कि आप यहाँ दोबारा से हेडिंग लेके आए, ये देखिएगा हेडिंग लेके आए, उसका साइज देखें, उसका स्टाइल आप दोबारा से चेंज करें, फ़ॉन्ट स्टाइल देखें, फ़ॉन्ट का साइज दोबारा लेके आए और इसका साइज देखें, पैडिंग देखें, मार्जिन देखें। तो बजाय इसके मैंने ये किया, कलर देखें, मैंने ये किया कि मुझे ये पता चल गया कि ये तकरीबन एक जैसे फ़ॉन्ट ही हैं, ये वाले कलर भी वही है, फ़ॉन्ट भी वही है और साइज़ भी वही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बजाय इसके यहाँ से कॉपी करने की बजाय जो मेरे पास वेबसाइट में जो मैंने काम कर लिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने काम कर लिया हुआ है, जिस पे मैंने मेहनत कर ली हुई है, तो बजाय इसके कि मैं नए सिरे से काम करूं, मैं उसी मेहनत को कॉपी करके सिर्फ पेस्ट कर देता हूं। अगेन इसको यहाँ पे लाता हूं, ये देखिएगा इसके नीचे कॉपी करने का तरीकाकार ये है कि इस एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें तो ये राइट बॉटम पे यानी इसके फौरन बाद ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब चूंकि बटन की अगर बात कर लें तो बटन यहाँ पे ये सिर्फ बैकग्राउंड कलर के बगैर है। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है जी। ये बटन आ गया, यहाँ पे इमेज भी मैं ले आता हूँ, मैंने सेव कर लिया इमेज, यहाँ पे क्लिक किया, इधर से मैंने चूज़ किया और इमेज मैंने डेस्कटॉप से यहाँ से मैंने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड किया तो ये देखिएगा ये इमेज भी मेरे पास आ गया है, ठीक है। टेक्स्ट भी आ गया, ये टेक्स्ट भी आ गया। ये सिर्फ मुझे चीज़ चाहिए कि ये जो बटन है इसका बैकग्राउंड का कलर कोई भी ना हो। तो मैं ये करूँगा कि नॉर्मल में भी बैकग्राउंड का कलर इस वक्त जो रेड था, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा, ठीक है। ज़ीरो कर दी, हॉवर करने पे ये ब्लैक हो रहा है, ये हॉवर करने पे रेड हो रहा है, सिर्फ टेक्स्ट रेड हो रहा है, यानी हॉवर करने पे बैकग्राउंड का कलर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, हॉवर करने पर भी इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो कुछ भी नज़र ना आए, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। अब हो क्या रहा है, ब्लैक कलर था, हॉवर करने पे रेड हो रहा है। तो मैं ये करता हूँ, ब्लैक कलर है टेक्स्ट का, ये देखिएगा ये टेक्स्ट का कलर और है, ये टेक्स्ट का कलर है ये वाला ब्लैक कलर, तकरीबन यही वाला ब्लैक कलर है। अगर अभी मैं एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा हूँ कौन सा ब्लैक कलर, लेकिन सिर्फ आपको सॉरी ये हॉवर के अंदर है, ठीक है। नॉर्मल कलर में जाएंगे तो मैं ब्लैक करूँगा इसको, ये देखिएगा ब्लैक हो गया। हॉवर में जाऊँगा तो मैं इसको ऑलमोस्ट रेड कर दूँगा यहाँ पे, यानी मैं इसको हॉवर करूँगा तो ये देखिएगा रेड हो रहा है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ अपडेट। अब आ जाते हैं कि ये लेफ्ट अलाइंड है, यहाँ पे ये देखिएगा 15% रोमन का आर और शॉप नाउ, ये एग्जैक्टली क्या है जी, ये एग्जैक्टली यहाँ पे अटैच है इधर। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये तो दरमियान में है। तो इसका मतलब है जो हमने पैडिंग दी हुई थी, स्टाइल में जाएंगे इस बटन की, ये जो पैडिंग दी हुई थी इस पैडिंग को हम कर देंगे 0 लेफ़्ट साइड वाली को। और सबको ही करना चाहे तो सबको ही कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा
इसको भी ज़ीरो कर दे, मैं इसको सेलेक्ट करके सारे का सारा ज़ीरो कर देता हूँ। तो अब ये देखिएगा ऑलमोस्ट ये सेम हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस सेक्शन पर। ये देखिएगा अभी ये जैसा भी नज़र आ रहा है इसको अभी मैंने सेट करना है, वेट कीजिएगा ज़रा। इसका भी ऊपर से पैडिंग, लेफ्ट साइड पे पैडिंग और बॉटम से पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं ये करता हूँ, ये वाला जो दरमियान वाला कंटेनर है ना, ये वाला नहीं, ये जो दरमियान वाला है, दरमियान से मुराद जो पूरे को सिलेक्ट कर रहा हो, इसको मैं पैडिंग दूंगा। यहाँ पे मैंने 40 दी थी या 30 दी थी, तो मैं इसको भी 30 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये देखिएगा ये ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता स्पेसिंग वगैरह उससे मिलती जुलती आ गई है। और अगेन ये जो सेंटर में इस कॉलम के यानी ये जो राइट साइड वाला कॉलम है, ये वाला जिसके अंदर टेक्स्ट पड़े हुए हैं और बटन है ये वाला, इसको देखिएगा ज़रा, इसके ऊपर और नीचे से स्पेस एक जैसी है, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं है। 25% से ऊपर स्पेस कम है और इससे यहाँ पे ये नीचे है। तो सेम वही काम जो मैंने इस कॉलम में किया था, कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर कर दिया था, इसी तरह मैं इस कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको सेंटर में कर दूंगा। यहाँ पे भी आपको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन मैं इसको जब स्क्रीन बड़ी करूंगा तो तब आप देखिएगा ये ऊपर और नीचे से स्पेस इसकी ऑलमोस्ट सेम हो गई है। ठीक है जी, काम आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। तो मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ या मैं ऐसा ट्यूटर नहीं हूँ कि मैं ज़ोर दूँ या मैं ज़बरदस्ती करूँ किसी के साथ। असल बात यह है कि ये आपने ही करना है, आपने सीखना है। मेरा काम है मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँ, आपने सीखना है, ज़्यादा सीखना है, कम सीखना है, प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब लेकिन मैं इसलिए इस पे ज़ोर दे रहा हूँ कि अगर ये चीज़ आपने खुद से बना ली तो फिर आपको बहुत कुछ आपका काम आइंदा का आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये देखिएगा ये एक हो गया, और उसके अलावा नीचे वाला सेक्शन देखिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं बजाय इसके कि नए सिरे से ये सारे का सारा सेक्शन नीचे बनाता हूँ, तो मैं ये करता हूँ, ये देखिएगा जो अंदर वाला इसका ये जो कंटेनर है इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्किंग, हार्ड नॉट हार्ड वर्किंग। ठीक है, इस कंटेनर को मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वक्त अपना बचाया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को करता हूँ सेव, यहाँ आता हूँ सेव करता हूँ, ये इमेज मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा इमेज अपलोड करता हूँ। मैंने इमेज चेंज करना है अब, तो मैं इमेज चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इमेज चेंज हो गया। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे इस कंटेनर के अंदर महसूस हो रहा है कि ये ऊपर से ये साथ ऊपर अटैच हुआ वो इमेज, नीचे से स्पेस ज़्यादा है, ये देखें। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने क्लिक किया और इमेज को भी सेंटर में कर लिया इसके अपने कंटेनर में, ये देखिएगा ये सेंटर में हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा। ये थोड़ा सा ऊपर मुझे महसूस हो रहा है, सिर्फ इस कंटेनर में जाऊँगा और यहाँ से इसको सेंटर में कर लूँगा, तो ये देखिएगा थोड़ा नीचे हो गया, यानी ऊपर और नीचे से बिल्कुल अलाइंड हो गया है। ये भी कुछ ऐसा ही था। चले, ये चूंकि इसकी हाइट ज़्यादा थी इसलिए इसको महसूस नहीं हो रहा, खैर मैंने इसको भी सेंटर पे कर दिया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये 15% ऑफ था। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 15% ऑफ, और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जो यहाँ पे अलग से मेरे पास कंटेंट मौजूद है, ये शॉप नाउ का बटन है तो ये शॉप नाउ का बटन ही रहेगा। नीचे आ जाए तो ये नीचे वाला 20% ऑफ है, इसको मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे टेक्स्ट अगर और है, यानी टेक्स्ट से मुराद इस प्रोडक्ट का नाम है ना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नाम और है तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम भी आ गया। यानी सब चीज़ें मैंने कंटेंट चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं फिनिशिंग की बात। तो ये वाला कलर इसका बैकग्राउंड कलर है, मैं क्या करता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से कलर ज़िला से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इस कंटेनर में आता हूँ। मेन कंटेनर के अंदर ये वाला जो मेन कंटेनर है, स्टाइल में जाता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं
कलर कोड के साथ इसको चेंज कर देता हूं। तो मैंने ये किया, सिंपल मैंने ये किया कि उस कंटेनर को कॉपी कर दिया ताकि मेरे टाइम की बचत हो जाए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग बाकी है। वो फिनिशिंग कैसे बाकी है आप इसको देखिएगा। इन दोनों के दरमियान ये जो एक कॉलम था और एक ये कॉलम है, अगेन ज़रा समझ लीजिए इस बात को। ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम जिसके अंदर दो कंटेनर पड़े हुए हैं, ये कॉलम और इस कॉलम के दरमियान ये वाली जो स्पेस है ना, ये स्पेस भी हमने सेट करनी है, और इसी तरह इस स्पेस को भी हमने सेट करना है, ये वाली स्पेस को। ठीक है, हम इसको देखेंगे तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये स्पेस कम है और ये स्पेस ज़्यादा है, और यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वली लेवल, यहाँ पे इक्वली बराबर नहीं है ये वाले। ठीक है, तो हम ये करेंगे, इसके अंदर बारीक सी चीज़ है, ये सिर्फ समझनी है आपने। ठीक है, ये जो मेन कंटेनर है ना, ये वाला, इस कंटेनर को हमने ये 40 पैडिंग दी थी, और इसकी पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे पैडिंग मौजूद है। आप गौर से देखिएगा, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। इस बॉक्स के लेफ्ट साइड पे आपको ये नज़र आ रही है, ये स्पेस अंदर। इसी तरह टॉप पे भी नज़र आ रही है, राइट पे भी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इतनी स्पेस आई हुई है। जब हम इसको ज़ीरो करेंगे तो डेफिनेटली ये जो हल्का सा पिंक कलर है ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये इधर से साथ अटैच हो जाएगा। ये ज़रा गौर से देखिएगा, इसको क्लिक करने पर मैं इसकी पैडिंग जो है ना वो करता हूँ ज़ीरो। ये देखिएगा क्या हुआ है काम, ये समझ आई सबको? ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पैडिंग थी 10 होगी गालिबन, हम करके चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये 10 मैंने लगाई, 10 को ख़त्म किया तो ये देखें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो यानी इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पैडिंग थी वो 10 थी। तो मैं अब ये करना चाह रहा हूँ, इसको इक्वली बराबर, इसको ऊपर से बराबर करना चाह रहा हूँ यहाँ से। तो मैं अगेन इस कंटेनर में जाऊँगा और इसकी पैडिंग जो है ना, ये गौर से देखिएगा, ये वाली टॉप पे ये पैडिंग, ये राइट वाली पैडिंग, ये लेफ़्ट वाली, और ये बॉटम पे कुछ पैडिंग मौजूद है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इसको ज़ीरो किया। ये देखिएगा, ज़ीरो किया तो ये दाएं बाएं और ऊपर नीचे से ये वाला जो राइट साइड वाला कंटेनर था उसकी पैडिंग ख़त्म हो गई है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इसी पेज को। तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये इक्वली ऊपर से बराबर हो गया है, नीचे से भी ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिएगा, अंदर से इसकी पैडिंग, यानी ये जो स्पेस बिटवीन है और ये जो स्पेस बिटवीन है ये एक जैसी है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ ये नीचे थोड़ी सी स्पेस, ये फ़र्क आ रहा है। तो मैं ये करूँगा, ये इसी कंटेनर को सेलेक्ट करूँगा, ये जो मेन कंटेनर पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये वाला कंटेनर जिसके अंदर ये दोनों मौजूद हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर वाला कंटेनर ऊपर तो लग गया है ये वाला, जबकि इस नीचे वाले को भी मैं यहाँ नीचे लगाना चाह रहा हूँ। तो अब आप देखिएगा, इस कंटेनर के अंदर दो कंटेनर पड़े हुए हैं, एक ये लाइट ग्रीन कलर वाला और एक लाइट पिंक कलर वाला। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी ये ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये सारा कंटेनर सिलेक्ट हो गया, ये सारा कंटेनर सेलेक्ट हो गया। अब आप जाएंगे लेआउट में, और लेआउट में जाके ये देखिएगा, ये जो स्पेस बिटवीन है इसका मतलब ये भी है, ये ऊपर वाली और नीचे वाली लाइनों का मतलब ये है कि जो इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है वो ऊपर लग जाएगा जाके या नीचे भी लग जाएगा जाके। ठीक है, ये देखिएगा, मैं इस पर क्लिक किया तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है जी, ये देखें,
क्या हुआ है, ऊपर वाला तो ऑलरेडी ऊपर था लेकिन नीचे वाला भी नीचे जाके अटैच हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन सेम टू सेम आपका डिज़ाइन बन चुका है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जितनी स्पेस यहाँ दरमियान में थी, ये वाली स्पेस जो इन दो के दरमियान है ये थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेम वैसे ही है, इसकी निस्बत यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे जो दरमियान में स्पेस है थोड़ी सी मुझे अपने वाले काम में कम लग रही है, तो मैं ये करता हूँ कि ये जो मेन कंटेनर है जिसके अंदर ये दो कंटेनर पड़े हुए हैं, इन दो कंटेनर के दरमियान जो स्पेस है ना, ये वाली कॉलम वाली, ये देखिए अब ख़त्म हो गई है, 0 0 की थी, तो मैं कॉलम, ये एक कॉलम ये वाला और एक कॉलम ये वाला, इसके दरमियान स्पेस देना चाहता हूँ, तो मैं 30 कर दूंगा, मिसाल के तौर पे 30 कर दिया मैंने। और अब ये तकरीबन सेम हो गया है, नहीं जी ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और मैं इसको 25 करता हूँ, 25 अभी चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभी भी ये बिल्कुल ठीक है, ये 20 ही थी। ठीक है जी, ये 20 ही थी इनके दरमियान स्पेस। लो जी, ये आपका डिज़ाइन रेडी है, जो आपने सेम टू सेम ऐसा डिज़ाइन बनाना था। ठीक है, सिर्फ फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ हमारा जो ये, अब ज़रा देखिएगा एक और फ़र्क, इधर से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक जो इसकी विड्थ नज़र आ रही है ना आपको, यहाँ पे ये पिंक कलर का जहाँ पे एंड हो रहा है और इधर से लाइट ग्रीन जो शुरू हो रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो जो रेफरेंस वेबसाइट है इसमें विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि हमारी जो वेबसाइट है उसमें विड्थ थोड़ी सी कम है, इसकी निस्बत यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास विड्थ कितनी आ रही है। तो अब जब हम देखते हैं तो हमारे पास विड्थ है 1140, ठीक है, यानी 1140। अगर हम इसको 1200 करेंगे और तब हम देखते हैं, तो अब आप ज़रा देखिएगा दोनों को कंपैरिजन करके, ये देखिएगा मैं दोनों ओपन है मेरे पास, मिसाल के तौर पे ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, ये देखें तकरीबन ये सेम टू सेम डिज़ाइन जो ना वो हमारे पास आ गया है। ये सिर्फ रेड कलर आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, रेड कलर अपनी मर्ज़ी से हम इसको जो भी कलर है वो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ऊपर और नीचे से ये डिज़ाइन हमने सेम टू सेम डिज़ाइन बना लिया है। ठीक है जी, देखें कितना खूबसूरत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, हमें किसी जगह से नज़र आया और हम उसको एज इट इज़ अपनी वेबसाइट पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने अभी मैंने इसको करके दिखाया, इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो वाइट है और हमारे कंटेनर का भी बैकग्राउंड का कलर जो है वो वाइट ही है, ये जो आपको वाइट बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है। तो इसलिए इस सेम टू सेम ये वैसा ही डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, बटन का कलर अगर आप करना भी चाहते हैं तो यही कलर कोड लें, और इसके होवर होने से पहले पहले ये देखिएगा, होवर होने से पहले पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये देखिए रेड कॉपी हो गया, वरना ये ब्लैक कॉपी होता अगर मैं थोड़ी देर बाद करता। ठीक है, तो मैंने यही वाला रेड अगर कलर करना है, बटन पे जाऊंगा और ये जो रेड है इसको मैं सेम कलर कर दूंगा, और अब ये जो है ना आप देख सकते हैं कि ये अब रेड वही वाला रेड हो गया कलर। ठीक है, तो अब आप इसमें कोई फ़र्क भी आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आपने क्लाइंट को मद्देनज़र रखना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन बनाना है, तो फिर आपको इस तरह देखना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से भी डिज़ाइन अगर बनाना है तो कुछ नक्शा पहले से आपके जहन में होना चाहिए, तो तभी आप अच्छा काम कर सकेंगे और प्रोफेशनल डिज़ाइन आप बना सकेंगे। ठीक है, वरना अगर आप किसी वेबसाइट को फॉलो करना चाह रहे हैं, किसी सेक्शन को आप अपनी वेबसाइट पे लाना चाह रहे हैं, या क्लाइंट की वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का सेक्शन लाना चाह रहे हैं, तो आपको सिंपली ये काम करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं है।
मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ जो हमें डिज़ाइन मिलते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये होता है फिग्मा का, ये फिग्मा हम बैक टू फाइल्स जाते हैं कि ये डिज़ाइन हमने बनाना है और ये गाइड किया गया है क्लाइंट की तरफ से कि जी इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो ये तो हो गया किसी की वेबसाइट का डिज़ाइन। लेकिन अगर किसी ने, क्लाइंट ने अगर अपनी मर्जी का कोई डिज़ाइन बनवाया हो और उसको उस डिज़ाइन की कॉपी करवाना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्रिएटिव होगा, किसी और वेबसाइट की कॉपी नहीं होगा, वो डिज़ाइन अपनी मर्जी का एक डिज़ाइन बनाना चाह रहा है, वो वेब डेवलपर को देगा और वो वेब डेवलपर सेम वैसी वेबसाइट वैसी डिज़ाइन जो है ना वो बना देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। मैं इसको मिसाल के तौर पे ये आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जितने भी पेजेस हैं, मिसाल के तौर पे ये देख सकते हैं आप, ये होम पेज है, ये वाला होम पेज है। और होम पेज ये बताया गया है कि होम पेज आपने सेम ऐसा ही डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे ये हेडिंग ऐसी होनी चाहिए, किस तरह बैनर होना चाहिए, यहाँ पे ये कैसा होना चाहिए, सेम टू सेम। ठीक है, ये आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये होम पेज। अब ये किसी वेबसाइट से नहीं हमें मिल रहा, हमने क्लाइंट ने दे दिया है कि आपने इस तरह का डिज़ाइन हूबहू वेबसाइट का बना के देना है। ये होम पेज हो गया। इसी तरह ये सब पेजेस हो गए, ये सब पेज है। सब पेज से मुराद है ये ब्लॉग वाला या न्यूज़ वाला कैटेगरी वाला पेज है। इसी तरह ये सिंगल ब्लॉग पे पोस्ट जो है ना, ये उसका अपना डिज़ाइन है, जो उसने कहा है कि इस तरह का डिज़ाइन आपने बनाना है ये। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये 3 पेज की वेबसाइट है और 3 ही पेज इसमें बनाने हैं। ये फिग्मा का डिज़ाइन मुझे मिला था, क्लाइंट ने दिया था और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। और ये देखिएगा इसकी वेबसाइट जो फ्रंट पे आपको नज़र आएगी, ये फिग्मा में डिज़ाइन था और हमने इसी वेबसाइट को बनाया था, ये मैंने खुद। ये देखिएगा, ये देखें, ये होम पेज है, ये देखें, ये होम पेज क्लाइंट ने इसका डिज़ाइन दिया हमें और हमने सेम टू सेम वो सारे सेक्शन वैसे के वैसे बना लिए। ये देखें, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये नज़र आ रहा है ना सबको। ये देखें, ये डिज़ाइन, ये मेन सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया नीचे। और उसके नीचे आएंगे तो ये देखिएगा, ये एक टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, लेफ़्ट साइड पे इमेज आ रहा है। इसको आप अकॉर्डियन भी यूज़ कर सकते हैं और टॉगल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि कल मैंने आपको क्लास में बताया है। तो ये देखिएगा, सेम वही कलर स्कीम के साथ, ये देखें, ये टॉगल सेम टू सेम वैसे ही है। नीचे आ जाएं तो ये देखिएगा सेक्शन बने हुए हैं, ये देखें यहाँ पे ये सेक्शन, और नीचे ये लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन है, तो ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ वाला। यहाँ पे इमेजेस सिर्फ और हैं क्योंकि ख़बरें और हैं, यहाँ पे ख़बरें और हैं। ये वाली बैकग्राउंड में है पिक्चर और इसको ब्लर किया हुआ है, बैकग्राउंड में ब्लर कर दिया है। लेकिन जो ऊपर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ये अलग से है, ये देख सकते हैं आप, ये अलग से है, पीछे वाला स्टैटिक है। तो मैं इसी के बैकग्राउंड को लेके आता हूँ। ठीक है, इसका ओवरले मैं कम कर देता हूँ सिर्फ दिखाने की गर्ज से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इमेज, इसका बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रहा है ना। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। अब मैं इसको स्टैटिक करना चाह रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा जहाँ पे मैंने ये इमेज लगाया ना, ये वाला इमेज, इसी के नीचे इसकी अटैचमेंट का ऑप्शन है, ये वाला स्क्रॉल या फिक्स, यानी इस इमेज को मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ या स्क्रॉल करना चाह रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल ही था, लेकिन मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिएगा क्या हो रहा है। ये मैंने अटैचमेंट को फिक्स किया, फिक्स करने पर क्या हुआ कि वो जो इमेज है बैकग्राउंड पे वो उधर ही मौजूद है और ऊपर कंटेंट मूव कर रहा है। ठीक है, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं थी, मुश्किल नहीं था, बस एक एक चीज़ है ना, बस समझनी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं
तो आपको यही तो बात है कि प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आपको आसान हो जाता है काम करना, और आप तेज़ी से वही काम करते हैं बजाय इसके पे आप रिसर्च करते रहें। तो ठीक है जी, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा था फॉर एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये नीचे एक सेक्शन लिया गया है और उस सेक्शन को बॉर्डर देखें ना, बॉर्डर विड्थ तकरीबन ये 4 या 5 या 6 बॉर्डर विड्थ जो है ना वो दी गई है। आपने स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, कलर स्कीम, पैडिंग, मार्जिन, आपने जो स्पेसिंग है लेफ़्ट साइड पे, विड्थ कैसी रखी है, किस तरह का बॉर्डर यूज़ किया है, बॉर्डर की विड्थ कैसी है, ये सब चीज़ें क्लाइंट जब देखेगा तो उसे, ये देखे ना मैं आपको साथ दिखा भी रहा हूँ, ये देखें, सही है, यही चीज़ें क्लाइंट देखेगा। मैं इस पे क्लिक किया तो ये जो इसका दूसरा पेज था ना, ये वाला, ये देखें, ये इसका दूसरा पेज आ गया, ये वाला, ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा पेज इसका, ये देखें, यहाँ पे ऊपर एक कॉलम है, नीचे 2 है और राइट साइड पे 3 है। पिक्चर वगैरह जो उनकी तरफ से प्रोवाइड होती है ना वही हम लगाते हैं। और अगर ये चेंज है ना तो ये चेंज इस वजह से है कि ये पोस्ट है, पोस्ट बाकायदा तौर पे पोस्ट है, ये पोस्ट को यहाँ पे इस तरह डिस्प्ले करवाया गया जिसकी वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये रैंडम पिक्चर्स नज़र आ रही है। ये देखिए ना, ये इस आदमी की तस्वीर यहाँ पे नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पे हमारे पास इधर है, टॉप पे है, और इधर ये देखें, ये वर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रही है और ये इधर है कॉर्नर में। तो ये डायरेक्शन की है, सिर्फ जो हमारी पोस्टों की डायरेक्शन है ना, लेटेस्ट या अब ओल्ड वाली, ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन की वजह से है। एनीवेज आप सेक्शन देख लें, नीचे वाला सेक्शन भी देखें, ये वाला सेक्शन देखें। ये मैं आपको एक एग्जांपल दी है, ये फिग्मा फाइल वाली, देखें इस तरह डिज़ाइन अगर आपको मिल जाए और उसकी एक छोटी सी झलक, ये आज का काम है आपका, जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है कि आपने ये सेक्शन बनाना है और सेम टू सेम और ऐसे ही बनाना है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिएगा कि ये देखें, जैसे फिग्मा में आपको डिज़ाइन मिलते हैं, क्लाइंट देता है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वर्डप्रेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा यानी पेड वर्क समझ लीजिए या हाईली पेड वर्क जो है ना, वो ये वाला है जो UI टू वर्डप्रेस है वर्डप्रेस के अंदर। यानी आप स्टोर भी बनाते हैं तो स्टोर से भी इतने आप अर्निंग नहीं कर सकते जितना कि आप इस लेवल के ऊपर जाके, एडवांस लेवल पे जाके, यानी क्लाइंट आपको UI डिज़ाइन दे दे और आप उसको सेम टू सेम वैसा डिज़ाइन बना दें, तो ये हाईली पेड वर्क है। यानी सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस में अगर आप लैंडिंग पेज बनाते हैं, आप बिज़नेस वेबसाइट बनाते हैं, आप ब्लॉग न्यूज़ वेबसाइट बनाते हैं या आप स्टोर बनाते हैं, इनमें इन सबसे ज़्यादा कॉस्ट इस तरह की वेबसाइट की होती है जो क्लाइंट कहता है जी मुझे सेम टू सेम ऐसा ही वेबसाइट और ऐसी ही डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है मेरी और सेम टू सेम आपने बना के देनी है। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ पेजेस हैं, इसके अंदर भी पेजेस हैं, ये देखें इसके अंदर भी पेज है, इसके अंदर भी है। तो ये बने बनाए पेजेस डिज़ाइन जो क्लाइंट, ये भी क्लाइंट पे करता है। जो फिग्मा के डिज़ाइनर होते हैं ना, फिग्मा वाले जो फिग्मा के एक्सपर्ट होते हैं, फिग्मा में डिज़ाइन बनाते हैं, वो फिग्मा वालों को भी पहले वो पे करता है, फिर डेवलपर को दे देता है, डिज़ाइनर को दे देता है, और डेवलपर जो है ना वेबसाइट का डेवलपर, वो फिर उस तरह सेम बनाता है। हमें एक तरफ से तो ये चीज़ मुश्किल है, वो इस तरह के क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक बनानी है, तो जारी बात है ये एक मुश्किल काम है और ये एडवांस लेवल पे है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल काम है, थोड़ा नहीं है, मुश्किल है ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ से इसका हमें एज भी है, हमें फ़ायदा भी है, वो ये है कि डिज़ाइन हमारे पास आ गया है, अब हमने फोकस किस चीज़ पे करना है, सेम टू सेम ऐसे डिज़ाइन बना दिया तो हमारा रेडी है, ओके है, डन है। यानी वेबसाइट में क्लाइंट की तरफ से कोई भी रिवीजन नहीं आएगी समझ लीजिए, या कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी कि लो जी इसको ऐसे कर दें, इसको इस तरह कर दें, इसको ऐसा कर दें, ये सेक्शन ऊपर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये जो खपत है ना क्लाइंट के साथ, इस तरह के डिज़ाइन में, इस तरह के काम में हमारी वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, क्योंकि हमें डिज़ाइन मिल गया, हमने डिज़ाइन बना के दे दिया। जब वो सेम टू सेम है ही सेम टू सेम, तो फिर उसमें क्या रिवीजन आएगी, क्या वो एडिटिंग और करवाएगा, तो वो डन नहीं होता है तकरीबन वो काम सारे का सारा। ठीक है जी।